एलिप्स, तो थोड़ा सा स्पेस लेकर चलना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। A is greater than B, x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. A is less than B. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आप लिखेंगे दोनों ही एलिप्स में 0,0, 0,0। सेकंड है कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे a,0 एंड -a,0। साइड में मैं ये दोनों आपको एलिप्स बनाकर दिखा देता हूं। x, x डैश, y और y डैश, ये वाली लेंथ तो है a और ये वाली लेंथ है b। ये हो गया। तो ये वाला एलिप्स हो गया, जिसमें पहला वाला एलिप्स मतलब पहले कॉलम पर जो मैं इसके सारे पैरामीटर्स लिखूंगा, इसमें है a इज ग्रेटर देन b और इसमें क्या है a इज लेस देन b। ठीक है, ये वाला है। अच्छा जी, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस a,0 एंड -a,0। वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? कोने, कॉर्नर्स। तो इसके वर्टिसेस क्या होंगे? हम ये कहेंगे कि एक तो ये वाला हो जाएगा a,0, भाई एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू तो 0 ही होती है, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली लेंथ +a, और ऐसे ही इधर वाला कॉर्नर ये क्या हो जाएगा? -a,0, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर हम लेंगे तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो -a,0। अच्छा, अभी पहले इसकी बात करते हैं, फिर उस पर भी आएंगे। थर्ड देखिएगा, थर्ड पैरामीटर क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। फोकाई मतलब फोकस के प्लूरल को फोकाई बोल देते हैं। तो ये होगा AE,0 एंड -AE,0। अब E क्या है बताऊंगा अभी, फिलहाल नोट कर लीजिए बस। AE,0 एंड -AE,0। अगला लिखें लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो जिस एक्सिस के अलाउंग आपको ये ज़्यादा फैला हुआ दिखाई दे वही मेजर एक्सिस कहलाती है। तो मेजर एक्सिस कौन सी हो गई? x। तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? a तो इधर और a इधर, यानी कि 2a। ठीक है ना, जिस एक्सिस के अलोंग ज़्यादा फैला हुआ दिखाई दे एलिप्स, वही हमारी मेजर एक्सिस हो जाती है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हो गया। अगला देखें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस के अलावा जो दूसरी वाली एक्सिस है वो क्या है? वाई एक्सिस है ना। तो माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी?
बी इधर और बी इधर, तो बी प्लस बी इज टू बी। सिक्स्थ देखिएगा, सिक्स्थ है इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, फिर है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। अब देखिएगा मेजर एक्सिस कौन सी है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन हमेशा क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो। माइनर एक्सिस कौन सी है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो सीधा सीधा लिखें मेजर एक्सिस क्योंकि एक्स एक्सिस है तो वाई इज इक्वल टू जीरो, माइनर एक्सिस क्योंकि वाई एक्सिस है तो एक्स इज इक्वल टू जीरो। फिर एट्थ, इसमें नोट करें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो डायरेक्ट्रिक्स जो होता है, डायरेक्ट्रिक्स के प्लूरल फॉर्म को हम डायरेक्ट्रिसेस बोल देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन ई एंड एक्स इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई। अगला लिखेंगे इसेंट्रिसिटी, नाइन्थ है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी ये जो स्मॉल ई हम लिख रहे हैं ना, ये स्मॉल ई इसेंट्रिसिटी होता है, ये एक रेशो होता है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ई इज इक्वल टू वन अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो एलिप्स के केस में लेटस रेक्टम की लेंथ निकाली जाती है ऐसे, टू बी स्क्वायर अपॉन ए, टू बी स्क्वायर अपॉन ए। अब आप ये देखिएगा कि ये जितने भी हमने लिखे हैं ना यहाँ पर पैरामीटर, ये सारे के सारे हमने लिखे हैं इसके लिए, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए। ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए हमने सारे पैरामीटर्स यहाँ पर कर दिए हैं। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है उसके बाद वर्टिकल वाला जो एलिप्स है उसकी बात करते हैं जरा। तो जो वर्टिकल एलिप्स है, वर्टिकल एलिप्स में कैसे करेंगे, वर्टिकल एलिप्स में देखिए खुद ही समझ जाएंगे आप। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस। तो इसके वर्टिसेस क्या क्या हो जाएंगे, अगर हम ये वर्टिकल एलिप्स की बात कर रहे हैं तो वर्टिकल एलिप्स में जो मेजर एक्सिस है वो ये वाली हो जाएगी, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस में ये वाले लूंगा, तो ये वाला वर्टेक्स क्या हो जाएगा, 0, बी, और ये वाला क्या हो जाएगा, 0, माइनस बी। तो यहाँ लिखें 0, बी एंड 0, माइनस बी, क्योंकि अब मैं वर्टेक्स किस पर ले रहा हूँ, मैं वाई एक्सिस पर वर्टेक्स ले रहा हूँ। अब जब वाई एक्सिस पर हम वर्टेक्स ले रहे हैं तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो 0, बी एंड 0, माइनस बी ई। सिमिलरली फोकाई के कोऑर्डिनेट्स, फोकाई के यहाँ पर क्या था, ए ई, 0 माइनस ए ई, 0, यहाँ उल्टा हो जाएगा 0, बी ई, 0, बी ई एंड
0 कॉमा माइनस बी ई, ये हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a है, तो यहाँ पर लेकिन मेजर एक्सेस हमारी वाई एक्सेस है, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, b प्लस बी मतलब 2b। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस ये हो जाएगी 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, यहाँ पर माइनर एक्सेस क्या है, एक्स एक्सेस। एक्स एक्सेस की लेंथ कितनी, a प्लस ए यानी कि 2a, तो ये 2a हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस, यहाँ मेजर एक्सेस वाई एक्सेस है, वाई एक्सेस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस, यहाँ माइनर एक्सेस क्या है, एक्स एक्सेस, और एक्स एक्सेस की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू 0। उसके बाद आता है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस। तो डायरेक्ट्रिसिस की इक्वेशन कैसे निकलेगी, जैसे यहाँ पर a अपॉन ई है, यहाँ पर b अपॉन ई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ नोट करें कि y इज इक्वल टू बी अपॉन ई, एंड जैसे इधर x था तो x ना होकर यहाँ पर y होगा, एंड y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई, ये हो गया। अब ये e क्या है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी एक रेशो होता है वो इसेंट्रिसिटी क्या है कि अंडर रूट, यहाँ क्या था 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ उल्टा हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा 10th में क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की लेंथ यहाँ पर 2b स्क्वायर अपॉन ए थी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन बी, 2a स्क्वायर अपॉन बी। अरे ने 5 साल हो गए हैं यहाँ आते हुए, मैं ये नहीं पता चला कि दरवाज़ा बंद कैसे होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स हो गए। अब उसके बाद जरा देखिएगा कि क्वेश्चंस कैसे हैं। तो ये जो टेबल है ना, ये टेबल अगर आपने एलिप्स की कर ली तो आप समझ लीजिए हाइपरबोला की भी टेबल लगभग लगभग सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर आता है, ठीक है। हाइपरबोला क्योंकि बनता ही एलिप्स की हेल्प से है, एलिप्स को अगर बीच में से काट कर उसके जो एजेस हैं उनको इंटरचेंज कर दिया जाए तो हाइपरबोला बन जाता है। तो जरा इसके क्वेश्चंस देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 देखिएगा। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या दे रखा है इन्होंने, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, माइनर एक्सेस, कॉमा द इसेंट्रिसिटी एंड द लेटस रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें अगर हमको ये याद होगा तो ये सारी चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं। देखिएगा इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इक्वेशन क्या दे रखी है एलिप्स की, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको क्या बोलेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। इसे ना जोर से दबा दो, बंद हो जाएगा। बंद हो गया क्या वो, अरे दरवाज़ा बंद हो गया क्या वो वाला, बस ठीक है, ये पूछ रहा था। वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हम ये कहेंगे कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई फिर 5 और बी की वैल्यू कितनी हो गई 3। ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 3। अच्छा, तो अब ये सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं इसके फोकाई के। ठीक है, तो ये होता है ए ई कॉमा ज़ीरो माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। तो अब क्या करेंगे कि भाई पहले तो मेरे को फिर इसेंट्रिसिटी का पता होना चाहिए ना। तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, ई इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 9 अपॉन 25, 25 माइनस 9 अपॉन 25, 25 माइनस 9 कितना हो गया 16, 16 अपॉन 25। तो ये क्या हो गया 4 अपॉन 5। इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू आ गई 4 अपॉन 5। अब कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फोकस के। तो फोकाई ये क्या होगा, इसको ए ई कॉमा ज़ीरो लिखो, माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो लिखो, या फिर ऐसे लिख दो प्लस माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो, प्लस माइनस ए ई कॉमा ज़ीरो। तो प्लस माइनस ए क्या है 5 और ई क्या है 4 अपॉन 5 कॉमा ज़ीरो। 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो प्लस माइनस 4 कॉमा ज़ीरो। ये हो गया फोकाई। उसके बाद देखिएगा अगला पूछ रहे हैं वर्टिसेस। तो वर्टिसेस बताने हैं, वर्टिसेस हो जाएगा ए कॉमा ज़ीरो एंड माइनस ए कॉमा ज़ीरो। अच्छा, ये हमें पता कैसे चल रहा है कि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये इस वजह से पता चल रहा है, यस यहाँ पर जो ए है ना, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए जो है वो अगर बी से बड़ा आ रहा है तो उससे फिर हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमें ये वाला एलिप्स बनाना है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो फोकाई ये हो गया। अब वर्टिसेस की बात करते हैं। प्लस माइनस ए कॉमा ज़ीरो, ठीक है, तो प्लस माइनस 5 कॉमा ज़ीरो। उसके बाद पूछ रहे हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस। तो मेजर एक्सेस की लेंथ यानी कि 2a, मेजर एक्सेस की लेंथ जो है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस इज इक्वल टू 2a, मतलब 2 इंटू 5 मतलब 10। ठीक है, लेंथ निकाला जा रहा है ना, तो लेंथ में प्लस माइनस मत लगा देना, क्योंकि लेंथ है, लेंथ तो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। अब आगे क्या पूछ रहे हैं, लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस। तो 2b, तो 2 इंटू 4 सॉरी 3, ये हो गया 6। फिर है इसेंट्रिसिटी। ये मिटा रहा हूँ, इसेंट्रिसिटी पहले ही निकाल चुके हैं 4 अपॉन 5। ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगला क्या है, एंड द लेंथ एंड द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स। तो लेटेस्ट रेक्टम की जो लेंथ है वो कितनी है, 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो लेटेस्ट रेक्टम यानी कि एल आर, ये हो गया 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो 2 इंटू बी का स्क्वायर, बी क्या है 3, और अपॉन ए क्या है 5, 18 अपॉन 5 हो गया ये। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिएगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स। दिस 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो इस बार इक्वेशन कुछ अलग दे रखी है, उसको हम एलिप्स की इक्वेशन जैसा बनाएंगे। हाँ, एग्जाम्पल 10 में गिवन इक्वेशन ऑफ एलिप्स
9x² + 4y² = 36। नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 4y² = 36। ठीक है, ये मिटा रहा हूँ नीचे से सब। तो इसको इक्वेशन को एलिप्स जैसा बनाना है कि ये दिखाई दे एलिप्स जैसी इक्वेशन। तो कैसे होगा, ये जो 36 इधर लिखा हुआ है ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 9x² + 4y² = 36, सॉरी अपॉन 36 = 1। इसको स्प्लिट कर देंगे, ये हो जाएगा 9x² अपॉन 36 + 4y² अपॉन 36 = 1। 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4 9 जा x² अपॉन 4 यानी कि x² अपॉन 2², y² अपॉन 9 यानी कि y² अपॉन 3² = 1। ठीक, तो यहाँ से ये पता चल गया हमारा कि a जो है वो b से बड़ा है, सॉरी b जो है वो a से बड़ा है। तो a इज लेस देन a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3, दैट इज a इज लेस देन b। तो a जो है वो b से छोटा है, a इज लेस देन b। अब वही सारी चीज़ें ये पूछ रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या पूछ रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। तो फोकाई निकालने से पहले इसेंट्रिसिटी निकालना पड़ेगा। तो इसेंट्रिसिटी, अब ये कौन सा वाला एलिप्स है, ये हमारा ये वाला वर्टिकल वाला एलिप्स है। इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 - a² अपॉन b²। तो E इज इक्वल टू √1 - a² अपॉन b²। अब इसकी ना ज़्यादा टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आपके मन में आएगा कि अरे नहीं नहीं 1 - b² अपॉन a² अगर मैं लगा देता तो गलती हो जाती। तो वो गलत होगा ही नहीं आपसे। रीज़न बताता हूँ क्या, आप इसमें 1 - b² अपॉन a² करके देख लो। अगर आप 1 - b² अपॉन a² करोगे ना तो अंडर रूट के अंदर वाला टर्म नेगेटिव आ जाएगा, और जैसे ही अंडर रूट के अंदर वाला टर्म नेगेटिव आए आप समझ जाना कि गड़बड़ हो गई, क्योंकि नेगेटिव का तो स्क्वायर रूट लिया नहीं जा सकता। ठीक है, तो तुरंत उसको काट कर पलट कर a² अपॉन b² कर देना। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 - a² अपॉन b² यानी कि 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो करके देख लेना। तो 3 का स्क्वायर इधर आ गया और 2 का स्क्वायर इधर आ गया अपॉन 3 का स्क्वायर। अब 3² क्या है 9, 2² क्या है 4, 9 - 4 अपॉन 3²। तो 9 - 4 तो 5 हो गया, तो 5 का तो निकाल नहीं सकते, तो √5 अपॉन 3। तो इसेंट्रिसिटी आ गई √5 अपॉन 3। अच्छा, इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि आपको निकालना है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई। फोकाई देखिए कैसे निकलेगा, क्या होता है 0, BE 0, BE एंड 0, -BE। तो प्लस माइनस 0, सॉरी ये नहीं, 0 तो प्लस माइनस क्या हो तो 0 ही रहेगा। 0, ± BE, 0, ± BE। अब 0, ±, हाँ जी, b कितना है 3, और प्लस माइनस इस वजह से क्योंकि इसमें ना जो एलिप्स है, एलिप्स में हमेशा 2 फोकस निकलेंगे। अच्छा, फोकस क्या होते हैं, हम ये कहते हैं कि अगर एग है हमारे पास, एग जो है उसी को हम एलिप्स की शेप का बोल देते हैं। तो अगर एग है तो हम ये कहें कि अगर उसको एग को बीच में से पकड़ लें, तो बीच में से पकड़ कर क्या उसको घुमा सकते हैं। तो हम ये कहेंगे कि नहीं, बीच में से पकड़कर अगर उसको घुमाने की कोशिश करेंगे वो कभी इधर या कभी उधर स्लिप हो जाएगा। तो फोकस एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिस चीज़ को अगर फिक्स कर दें तो वो जो फिगर है वो इधर उधर मतलब मूव ना करे। तो जैसे हम हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात करते हैं ऐसे, तो इसका एक फोकस यहाँ होता है और एक फोकस यहाँ होता है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये AE, 0 -AE, 0 लेफ्ट वाला, और प्लस AE, 0 राइट वाला। ऐसे ही वर्टिकल अगर एलिप्स है तो 0, BE और 0, -BE। तो हमने ये कहा कि एक प्लस का BE है, एक माइनस का BE है, तो दोनों को अलग अलग क्या दिखाना, प्लस माइनस दिखा दिया, क्या इधर प्लस और माइनस। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बन गया 0, ± √5, 0, ± √5।
जो फोकाई हो गया, वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस देखिए 0 कमा बी एंड 0 कमा माइनस बी, यानी कि 0 कमा प्लस माइनस बी। जीरो कमा और बी कितना है यहाँ पर 3, 0 कमा प्लस माइनस 3। उसके बाद फिर वही लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ, अब क्योंकि वर्टिकल एलिप्स है तो मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है यहाँ पर 2b, ठीक है। तो 2b, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। माइनर एक्सिस 2a, तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। इसेंट्रिसिटी हम निकाल ही चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर प्लस माइनस 13,0 एंड फोकाई आर प्लस माइनस 5,0। तो इसके वर्टिसेस जो दे रखे हैं, वर्टिसेस से ही मेरे को समझ में आ गया कि प्लस माइनस 13,0 दे रखा है। इसका मतलब जो y वाला है वो 0 दे रखा है, तो वो मतलब ये वाला एलिप्स हो गया हमारा, ये वाला एलिप्स हो गया, इसी में तो y कोऑर्डिनेट 0 आ रहे हैं, ठीक। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर, मैं ये मिटा रहा हूँ, ये मिटा दूँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, नोट कर लिया। कंगना, युविका बताइए। यस सर। ठीक है, कंगना आवाज आ रही है मेरी? ओके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज वर्टिसेस आर, तो वर्टिसेस दे रखे हैं प्लस माइनस 13,0, फोकाई है प्लस माइनस 5,0। It shows that it is an ellipse where a is greater than b. It shows that it is an ellipse where a is greater than b. तो ये वो वाला एलिप्स है जहाँ पर a जो है वो b से बड़ा है। तो अब आप ये देखिएगा कि जब इसके वर्टिसेस की बात करी जा रही है तो वर्टिसेस क्या होंगे, प्लस माइनस a,0 प्लस माइनस 13,0। तो a इज इक्वल टू 13 हो गया। फोकाई प्लस माइनस AE,0 प्लस माइनस 5,0। AE इज इक्वल टू 5, ए कितना है 13 इंटू ई इज इक्वल टू 5। तो ई की वैल्यू आ गई 5/13। और वैसे ई की वैल्यू कितनी होती है इस वाले एलिप्स में, √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5/13, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इधर स्क्वायर रूट हट जाएगा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25/169, ठीक। ए की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, ए की वैल्यू कितनी है 13। तो पहले लिख दो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25/169, ठीक है। उसके बाद अब ए की वैल्यू डाल दो, ए की वैल्यू है 13 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25/169। 169 से 169 कैंसिल आउट, 13 का स्क्वायर 169 ही होता है।
169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी की वैल्यू 12 आ गई। तो ए की वैल्यू आ गई 13, बी की वैल्यू आ गई 12। अब इसके बाद क्या पूछ रहे हैं, इक्वेशन बतानी है। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एक्स स्क्वायर अपॉन 13 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 169 वाई स्क्वायर अपॉन 144 इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 12। ये क्या भेजा है? हाँ, अच्छा। हाँ ठीक। अगला देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12। अब वही कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 20 एंड फोकाई आर 0, प्लस माइनस 5। फोकाई इज 0, प्लस माइनस 5। यहां लिखेंगे इट रिजेंबल्स विद जीरो कॉमा प्लस माइनस बीई, 0, प्लस माइनस बीई। और सो इट इज एन एलिप्स वेयर ए इज लेस देन बी, जहां पर ए बी से छोटा होता है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि जैसे ना इन्होंने आगे आपको ये भी दिया है कि लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस इज 20। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 20। तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये वर्टिकल वाला एलिप्स है, तो 2b इज इक्वल टू 20। तो 2 1 जा 2 10 जा, तो b की वैल्यू तो आ गई 10। b की वैल्यू 10 हो गई। अब बी ई इज इक्वल टू 5। 5 1 जा 5 2 जा, ई की वैल्यू हो गई 1/2। अब ई क्या है इस केस में, 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। बी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। ये हो गया 100 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4। ठीक है, 100 माइनस ए स्क्वायर ये इधर चला जाएगा, 10 का स्क्वायर 100 है, ये ऊपर चला जाएगा।
425 सा, तो माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 100, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 75, माइनस से माइनस कट गया। अब हमें ज़रूरत नहीं है ए निकालने की, हमें तो ए स्क्वायर ही चाहिए होता है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी, क्योंकि एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है ना, वैसे तो ए की ज़रूरत पड़ती है, और जब एलिप्स की इक्वेशन निकालनी है तो मुझे ए नहीं निकालना, ए स्क्वायर ही चाहिए। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 75 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 100, बी का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर। सही है। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स एग्जाम्पल नंबर 13 इसमें है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स विद मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,3 एंड -1,4। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, लेट द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स, तो इक्वेशन एलिप्स की इक्वेशन यही होती है, ये हमने अज्यूम कर लिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि विद मेजर एक्सेस अलोंग एक्स एक्सेस, तो ये बता दिया, चलिए मेजर एक्सेस एक्स एक्सेस के अलोंग है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4,3, तो यहाँ लिखेंगे सिंस ellipse passes through 4,3, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 4 रखिएगा, x की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही है, बता दूँ ये नीचे वाला हो गया था। फोर का स्क्वायर है 16 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है 9 इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर को x मान लो या p मान लो, चलो 16p, ऐसे ही 1 अपॉन बी स्क्वायर को q मान लो इज इक्वल टू 1। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, जैसे वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व नहीं करते थे 10th क्लास में, वैसे ही कि भाई 1 अपॉन ए स्क्वायर है और 1 अपॉन बी स्क्वायर, तो इनको हमने p और q मान लिया। अब क्या करेंगे, एलिप्स also passes through -1,4, -1,4, सो x की जगह -1, तो -1 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। -1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 अपॉन ए स्क्वायर को हम p बोल चुके हैं,
तो 1p प्लस 16q इज इक्वल टू 1, ये हो गया। अब क्या करिए, ये वाली जो इक्वेशन है इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 16p बन जाए, एलिमिनेशन मेथड। तो 16 इंटू 1 ये क्या हो जाएगा 16p, और 16 इंटू 16 हो जाएगा 256q। 16 इंटू 1 इज 16, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो इक्वेशन नंबर 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 16p प्लस 256q इज इक्वल टू 16, और इधर 16p प्लस 9q इज इक्वल टू 1, माइनस माइनस माइनस, 16p माइनस 16p कैंसिल आउट, 256 माइनस 9 कितना हो जाएगा 247। 16 माइनस 1 इज 15, तो q की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू आ गई 15/247। अब ऐसे ही अगर मेरे को p की वैल्यू निकालनी है तो p की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, ये देख लो बस, ये वाली इक्वेशन 1p प्लस 16q इज इक्वल टू 1। यहाँ लिखेंगे 1p प्लस 16q इज इक्वल टू 1। तो 1p मतलब p ही है बस, ये तो प्लस 16q, q क्या है 15/247। तो 15 6 90, 9 कैरी, 15 1 15 और 9 24, 240/247। तो p इज इक्वल टू 1 माइनस 240/247, एलसीएम लेंगे ये आ जाएगा 7/247। तो p की वैल्यू आ गई और q की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सो इक्वेशन ऑफ एलिप्स will be x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू 1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब 1 अपॉन ए स्क्वायर ही तो p है, एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्यू इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर इंटू पी कितना है 7/247 प्लस वाई स्क्वायर और क्यू कितना है 15/247 इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आ गया 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर अपॉन 247 इज इक्वल टू 1। 247 को उधर ले जाओ, 7x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 247। तो ये हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन आ गई, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा आसान सी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.3 मैं पूरी छोड़ रहा हूँ, पूरी करवाइए। छोड़ने का मतलब ये है कि पूरी आप करके लेकर आएंगे, जो डाउट है बता देना मेरे को, ठीक है। चलिए जी, मैं आपको बता ही दिया था कि कल पढ़ा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर वेडनेसडे को होगी क्लास।